हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सर्विसेज। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। क्रैश कोर्स जिसका नाम है प्रहार 2021, हम लोगों ने शुरुआत करी है इसकी। कल 1 सितंबर 2021 से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 30 डेज के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है, सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर डिफरेंस क्या है 90 डेज प्लान और क्रैश कोर्स के अंतर्गत, क्योंकि 90 दिन के प्लान के अंतर्गत भी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है और क्रैश कोर्स के अंतर्गत अंतर्गत भी ऐसा मैं क्या करने वाला हूँ जो अलग होगा 90 डेज प्लान से। तो नंबर वन, जहां पर 90 डेज प्लान में मैंने लगभग लगभग सारी चीजें कवर की हैं, वहीं क्रैश कोर्स में मैं उन चीजों को क्रैश कोर्स का मतलब ही ये होता है कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना, तथ्यात्मक जानकारी देना, फैक्चुअल जानकारी, कॉन्सेप्चुअल जानकारी, जो मुझे लगता है कि आपके पेपर में आ सकती है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो इसके लिए मैंने एक डेमो, जैसे मैं कल 1 सितंबर से जब शुरुआत हो जाएगी इस क्रैश कोर्स की, तो इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैं किस प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं, इसका एक डेमो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक। ये बात अलग है कि मैंने प्रियांशु दुबे ऑफिशियल, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, फिर से मैं बोल देता हूँ, प्रियांशु दुबे ऑफिशियल, उसमें आपको जो भी मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूँ उसका डेमो मैंने वहां पे थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, आप देख सकते हो। तो क्रैश कोर्स ले, अच्छा नंबर दो, एक और पॉइंट फिर मैं आपको दिखाता हूं कि क्रैश कोर्स लेने से क्या सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो याद रखिए, 100% सिलेक्शन कहने वाले जो ये कहते हैं कि 30 दिन के अंदर आपको 100% सिलेक्शन दे दिया जाएगा क्रैश कोर्स की दम पर, तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने जैसा कि मैसेज में बोला था कि अगर मैं आपको खाने की थाली लगा के रख दूं और अगर आप हाथ नहीं लगाओगे तो खाना मुंह तक नहीं पहुंचेगा, यही सच्चाई है। तो इसको आपको मानना पड़ेगा। हम क्रैश कोर्स आपको परोस रहे हैं, खाना आपको पड़ेगा, हाथ आपको लगाना पड़ेगा, हम रास्ता दिखा सकते हैं। उसके लिए मैं इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत हमारी टीम के द्वारा क्या क्या प्रोवाइड कराने वाला हूं, ये इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस क्रैश कोर्स की इंपॉर्टेंस वीडियो के अंत तक आते आते आपको समझ में आ चुकी होगी। क्रैश कोर्स लेने का फायदा उन लोगों को ज्यादा होगा, जो मैं बार बार बोलता हूं, खासकर जो रिपीटर हैं। अगर आपका सिलेक्शन 1 नंबर से, 5 नंबर से, 6 नंबर से या 5 6 7 क्वेश्चन से नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण है कि आपके पढ़ने के तरीके में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसको इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत रहकर आप सुधार सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये क्रैश कोर्स इसलिए परचेज करना चाहिए, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, अगर आपने लूसेंट को पढ़ रखा है, अगर आपने एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत देख रखा है और आप फ्रेशर हैं, तो आपको ये क्रैश कोर्स परचेज करना चाहिए, क्योंकि सही रास्ता आपको इसी क्रैश कोर्स की दम पर मिल पाएगा। तो मैं एक डेमो आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल, कल पॉलिटी से शुरुआत हम लोग कर रहे होंगे और पॉलिटी का पहला चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाता है वो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस संविधान सभा के अंतर्गत कुछ समितियां पूछी जाती हैं कि महत्वपूर्ण समितियां कौन सी हैं। इनसे क्वेश्चन हमेशा उठता ही उठता है, और उठता है मतलब मैं उस चैप्टर के उस चीज को उठाऊंगा जहां मुझे लगता है कि क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं उस चैप्टर की उन चीजों को बताऊंगा जहां मुझे लगता है कि संभावना, और मैं मुझे क्यों लगता है तो उसका कारण है एक्सपीरियंस, अनुभव। तो पिछले 10 साल से मैं कंटिन्यूअसली इस फील्ड में हूं और पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये पता है कि पेपर का ट्रेंड कैसा है। पेपर जैसे फॉर एग्जाम्पल पीईटी का 2021 में जब पेपर हुआ, तो मैंने उससे 3 4 दिन पहले करंट अफेयर का एक पीडीएफ डाला था और बोला था कि इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पीडीएफ पढ़ाया भी था मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको देखिए। जो मैंने बोला कि विद्या बालन के नाम पे रेंज का नाम रख दिया और ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, सेकेंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन एज सच पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का वही रखा हुआ था। तो जो मैंने वहां पे बताया वो क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं, या जो मैं बोलता रहता हूं कि ध्यान रखो 1707 में मुगलों का विघटन होना शुरुआत हुई क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, क्वेश्चन आया हुआ था। जो जो मैं बोलता रहता हूँ क्वेश्चन में आते हैं जनरली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समितियां लिखी हुई हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 पे लिखा है संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति। इनके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ कुछ याद नहीं करना है, रटना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा बताता हूँ कि प्रारूप समिति के अंतर्गत जो 7 मेंबर थे, उन मेंबर में अध्यक्ष सबको याद रहते हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, और बाकी जो नाम है 6 लोगों के, उनके नाम रटने नहीं, याद नहीं करने हैं। उनके नाम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पर्यायवाची आते हैं, जैसे कृष्णमाचारी, कृष्णमा स्वामी, माधव राव, गोपाल राव, के एम मुंशी, बंशी बजाते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो के एम मुंशी। तो ये एक नाम बस आपको याद रखना है, इनका नाम है मोहम्मद सदुल्ला, सिर्फ एक नाम याद रखना है, प्रारूप समिति आपकी खत्म हो जाती है। तो क्या फिर बचा जो ऐसा है जो आपके लिए कठिन होगा? तो मेरा सीधा से एक फंडा है कि मैं सिर्फ उस चैप्टर के क्रक्स को नहीं दूंगा, साथ में उन शॉर्ट ट्रिक को साथ में वीडियो फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में वीडियो रखूंगा, जहां पे आपको डिजिटल फॉर्म में वीडियो रहेगा तो आपको थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। मैं सामने दिख रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, लाइव में नहीं आ रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ याद नहीं करना है, यहाँ लिखा है संघ शक्ति समिति। तो जनरली संघ का मतलब हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और ये हमेशा नेहरू के पीछे लगा रहता है। तो जहां पे संघ दिख जाए उसकी अध्यक्षता नेहरू कर रहे होंगे, तो यहाँ दिखा संघ नेहरू,
संघ नेहरू तो याद थोड़ी ना करना है, वो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए प्रारूप समिति तो सबको रटा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पे 2 तरह की समितियां हमेशा आपको पढ़ाई जाती है, एक थी तदर्थ एडहॉक कमेटी, लेकिन इस झंडा समिति के अध्यक्ष का नाम लिखा जीवी कृपलानी। तो झंडा किससे बनता है, कपड़े से बनता है, कृपलानी कपड़ा और झंडा। तो ये मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के तरीके में यही थोड़ा सा यूनिकनेस आ जाती है और लोगों की तुलना में। उसका कारण ये है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से चलने लगता हूँ। मैं वहां पे जहां मुझे लगता है कि आप फंसोगे, मैं वहां से निकालने लगता हूं कि मुझे पता है कि आप यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ फंसोगे आपको याद नहीं आएगा, यहाँ फंसोगे आपको याद नहीं आएगा, संचालन समिति संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन कौन करता है, संचालन एक ऐसे व्यक्ति की संचालन मतलब प्रशासक, राजा के द्वारा संचालन किया जाता है। तो राजा मतलब राजेंद्र, तो लिखा हुआ है संचालन समिति मतलब राजेंद्र प्रसाद। तो ये मुझे मेरे ख्याल से जब आप चल रहे हो तो आपको मेरे द्वारा इन 25 से 40 सेकंड के अंतर्गत जो समितियां बताई गई हैं, इस वीडियो को बंद कर देना, सो जाना, कल उठना तब भी याद रहेंगी। इस कल सोने के बाद 7 दिन बाद याद करना तब भी याद रहेंगी। कारण क्या है कि मैंने बोल दिया संचालन कौन करता, राजा करता, राजेंद्र प्रसाद। संघ कौन, संघ के पीछे कौन, संघ किसके पीछे लगा था, जवाहरलाल नेहरू। 70 साल से ये नहीं हुआ, 70 साल से ये नहीं हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू याद हो जाएगा। तो देखो ये तरीके हैं जो आपको ये एक्चुअली बताते हैं, ये आपको याद कराते हैं किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक, अब इस संविधान सभा में क्या मेन पॉइंट मैं पीडीएफ में रखने वाला हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार संविधान सभा के कॉन्सेप्ट को, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्सेप्ट को किसने दिया, तो यहाँ पे एमएन रॉय का नाम लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पहली बार संविधान सभा को अनौपचारिक रूप से किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, तो लिखा हुआ है अगस्त प्रस्ताव 1940 का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार ऑफिशियल रूप से कब स्वीकार किया गया, तो लिखा हुआ है क्रिप्स मिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि किस मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन। तो ये सब चीजें बहुत मतलब बहुत बेसिक रूप से मैंने लिखी हुई हैं, ताकि आपको डायग्राम में कितने सदस्य थे, इन प्रतिनिधियों मतलब सदस्य थे तो कहां कहां से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, मैं सर 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र में मैं पेन ले लूं ताकि आपको थोड़ा आराम हो जाए। जैसे यहाँ पे बताता हूँ ABCD, ये 4 चीफ कमिश्नर एरिया थे। ये क्वेश्चन आईएएस पूछ चुका है, सीएपीएफ पूछ चुका है, सीडीएस पूछ चुका है, पीसीएस ने अब तक नहीं पूछा है, लेकिन अब पूछ सकता है इस बार। क्या बताओ वो 4 जो चीफ कमिश्नर्स एरिया थे उनके नाम क्या थे, तो ABCD। अब क्या है ABCD, तो ये क्रैश कोर्स में मैं यही कवर कर रहा हूँ कि उन शॉर्ट ट्रिक के साथ लंबी लंबी चीजों को खत्म कर दिया जाए। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। जैसे लिखा है प्रत्येक प्रांत से 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था, तो क्वेश्चन आता है कितने लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव था, या फिर कम्युनिटी कौन थी जिनसे लोगों को चुना गया, तो ये लिखा हुआ है। अगर समुदाय की बात करोगे तो मुस्लिम था, सिख था और सामान्य था, हिंदू नहीं था। सामान्य के अंतर्गत हिंदू चल रहा है, लेकिन अलग से नहीं लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख, कैसे लिखा, लिखा है मुस्लिम सिख और सामान्य, हिंदू का शब्द का प्रयोग नहीं किया है इस तरीके से। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जहां पे आपको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी, जिनको आप शायद छोड़ दोगे। मैं अगले पे चल रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है पहली बैठक कब हुई, 9 नवंबर को हुई। अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष इनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्वेश्चन आता है। दूसरी कब हुई, 11 दिसंबर को हुई। अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, लिखा हुआ है। तीसरी कब हुई, 13 दिसंबर को हुई। क्या हुआ 13 दिसंबर में, क्वेश्चन आया पैट में कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन मतलब एक उद्देशिका को मूव कराया गया। दो ये बात अलग है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उन कारणों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लिया जाता है। तो बताऊंगा क्रैश कोर्स में कि क्यों, ऐसा क्यों है। 2 क्रैश कोर्स में मैक्सिमम टाइम मेरा फोकस इसी पे रहेगा कि कम समय में आपको मैक्सिमम दिया जाए। कम समय में, अगर वो वीडियो 2 घंटे का है तो आप उस 2 घंटे की वीडियो में मैक्सिमम आपको पकड़ा दिया जाए। मैं अगली स्लाइड की तरफ चलता हूं ताकि आपको दिख जाए। जैसे यहाँ पे नाम लिखा है BN राव, संवैधानिक सलाहकार, और लिखा एंड ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो पहले भारतीय न्यायाधीश हैं ICJ में, इनका नाम है BN राव, संवैधानिक सलाहकार हैं। तो ये सब बातें क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग कर रहे होंगे। आगे देखें, अगर अगली स्लाइड में देखें, ओके, कितने मतलब ये मैं ये दिखाने की कोशिश पे हूं कि पीडीएफ में कैसे आपको चीजें क्यों आपको यूनिक लगेंगी, अलग लगेंगी, क्या आपको मिल जाएगा। मैंने झोंका नहीं है चीजों को, मैंने उसको समझ के रखा है ताकि आपको आसान है पढ़ने में। जैसे फाइनल सेशन कब हुआ, 24 जनवरी 1950, तो ये डायग्राम बना हुआ है। 17 अप्रैल 1952 में क्या हुआ, मई 1952 में क्या हुआ, तो ये डायग्राम को थ्रू मैंने उसको समझाने का प्रयास किया है। फॉर एग्जाम्पल आगे देखें, देखो सिंबल क्या था, एलिफेंट था। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कैलीग्राफर कौन थे, इनका नाम है प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। किसके द्वारा, वसंत कुमार वैद्य के द्वारा हिंदी वर्जन लिखा गया। किसके द्वारा, संविधान का हिंदी वर्जन किसके द्वारा लिखा गया, वसंत कुमार वैद्य। क्वेश्चन बहुत पूछता है, यूपीपीसीएस तो बहुत ज्यादा पूछता है। तो ये जानबूझ के इस प्रकार से मैंने स्लाइड को प्रिपेयर किया है ताकि आपके दिमाग में बहुत आसानी से चीजें बैठ जाएं। ये देखो लिखा है संविधान के कुछ अनुच्छेद,
जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, और कुछ मतलब बाकी जो बचे हुए अनुच्छेद आर्टिकल थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो क्या डिफरेंस है 26 नवंबर 1949 और क्या डिफरेंस है 26 जनवरी 1950, इन दो डेटों में मैं कहानी सुनाता रहता हूँ क्रैश कोर्स में। ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूँ और इन आर्टिकल्स को कवर कर रहा हूँ। ठीक, अंतिम स्लाइड जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत मिलने क्या वाला है। तो मैंने सबसे पहले बोला डिजिटल बोर्ड पे जितने भी वीडियो हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, जैसे मैं अभी आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ, इसी माध्यम के द्वारा जो भी, चाहे वो साइंस हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन सारे सब्जेक्ट के वीडियो इसी डिजिटल बोर्ड के फॉर्म में आपको 2 पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे कल एक वीडियो आपको पॉलिटी का मिलेगा, शाम तक या अगले दिन तक दूसरा वीडियो पॉलिटी का मिल जाएगा। कल रात तक आपको पॉलिटी का पहला वीडियो मिलेगा, अगले दिन पॉलिटी का सेकंड वीडियो मिलेगा, वहां पे वो कवर करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में रेड जोन की पीडीएफ, रेड जोन के वीडियो मेरे अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन पीडीएफ किसी के पास नहीं, मेरे पास एक्सक्लूसिव है, वो अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 90 डेज प्लान की पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। करंट अफेयर जनवरी माह कल शेयर हो चुका है, परसों तक शेयर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से करंट अफेयर का पीडीएफ, रेड जोन का पीडीएफ, 90 डेज प्लान का पीडीएफ, ये वीडियो डिजिटल बोर्ड का वीडियो, साथ में यूपी की एक स्पेशल बुक जो हमारी निकली हुई है, वो आप अगर हमें एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे तो हम आपको विद इन 15 डेज तक आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस प्रकार से ये क्रैश कोर्स की शुरुआत होगी, इसकी डेट है, और साथ में टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जहां पर टोटल 11 टेस्ट हैं जो मैंने सेक्शनल वाइज बांटे हुए हैं, वो आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रियांशु दुबे ऑफिशियल। इस क्रैश कोर्स की क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर रखा गया है, वो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 6396743810 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। तो 6396743810, इस पे आप संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं कि कोर्स का क्या फीस स्ट्रक्चर है। ये जो लिखा हुआ है ये पूरा किया जाएगा वादा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और डेली वीकली टारगेट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं रूबरू हो रहा हूँ। संडे के दिन गूगल मीट का मैंने कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है, लेकिन अभी मैं बोल नहीं सकता उसको, क्योंकि ये चीजें तो कम से कम कंफर्म है कि आपको दी जाएंगी। तो ये है हमारा प्रहार 2021, जिसका नाम मैंने रखा है प्रहार 2021 2021 24 अक्टूबर को जो आपका पेपर होने वाला है। इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा। बाकी जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।